हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आज की एक्सरसाइज है 1.2। इसमें हमने ये पहला सवाल है, हमने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। मैं पहचान बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स ए। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चारों एंट्री जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो वो नल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? नल मैट्रिक्स होता है। मगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों? इसके अंदर कॉलम और कतारें, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो ये नल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नल मैट्रिक्स इसलिए है कि इसकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो है। उसके बाद आता है जी ये मैट्रिक्स बी, यानी कॉलम बी। हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। तो जो कॉलम बी है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? रो मैट्रिक्स। कॉलम सी को आप लोग देखते हैं, इसमें क्या है जी? इसमें आपको एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। इसको आप डी को देखते हैं, इसमें एक जो एंट्री है ना, डायगोनल एंट्रीज, क्या डायगोनल एंट्रीज, वो 1 है और जो दूसरी डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है। ठीक है। तो जो ऐसा मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं कि ये उर्दू में कहते हैं बादानी मैट्रिक्स, यानी बादानी कॉलम, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। उर्दू में इसे कहते हैं बादानी कॉलम। ठीक है जी। इसके बाद आप देखते हैं ई। ई के अंदर आप जो एंट्रीज देख रहे हैं वो क्या है? जीरो है। ये नल मैट्रिक्स है। लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक ही कतार, एक ही कॉलम, कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसके बाद आ जाता है ये हमारा एफ। एफ में आप देख रहे हैं कि एक ही कॉलम है। क्या? एक ही कॉलम है। ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। कोई है इस हवाले से आप लोगों का सवाल? आ गई अच्छी तरह समझ? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच।